कहना है वाई मी मेरी किस्मत ही खराब है। वो चैनल मैं फेल हुआ। फिर मैं अपने एक दोस्त को एक्सेप्ट करो जो तुम है, ये हूँ मैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गूगल ऑफिस छोड़ने से लेकर यूट्यूब चैनल चलाने तक, लेकिन मैं फेल हो गया। वाई आई फेल, मैं फेल हुआ गलत डिसीजंस की वजह से, गलत टाइम पे गलत रास्ता चुनने की वजह से और अपनी लाइफ को सीरियस न लेने की वजह से। इंजीनियरिंग थर्ड ईयर तक भी मेरे को कुछ आइडिया नहीं था मेरे को लाइफ के साथ क्या करना है। जैसा सब जा रहे थे मैं भी वैसे ही जा रहा था। ना मेरे को कभी इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड था ना किसी चीज़ में इंटरेस्टेड था। तो जैसा लाइफ चूज़ करते गई मैं चले गया, यानी कि मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था जब तक कि मेरे को होश आया। मैं फेल हो गया और मैं उस हिसाब से गलत डिसीजंस लिया जब तक कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अब मैं ऐसे मोड़ पे आ गया कि अपने गलत डिसीजंस की वजह से मेरे को क्या करना है अभी आइडिया नहीं है। तो इस चीज़ में फ़ेल हुआ। और जहाँ तक कि यूट्यूब की बात है, मैं क्यों फ़ेल हुआ बोले तो पहले मैं समझता था कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा मैं कमेंट्स पढ़ा तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब मेरी ऑडियो वीडियो एडिटिंग तीनों भी उतने ख़ास नहीं है। तो मैं ये पहले एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये तीनों में कमी मेरे में है। तो बस शायद मैं इस वजह से अभी तक लाइफ में फ़ेल हो गया हूँगा, मेरे रॉन्ग डिसीजंस आईडी पाने की वजह से और बेवक़्त दूसरों को जज करने की वजह से। तो इस चीज़ से मैं ये सीखा कि जब तक खुद कुछ ना कर सको दूसरों को जज नहीं करना। फिर मैं अपने एक दोस्त को देखा जो मेरे से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बेकार था, लेकिन आज उन्हें करोड़पति बन गया। फिर बोला जान तो पढ़ाई का अपना कुछ नहीं है इंटरेस्ट। तो फिर मैं एक यूट्यूब चैनल देखा जो 2-3 वीडियोस में 100 के सब्सक्राइबर हो गए। तो फिर मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया, वाई मी मेरी किस्मत ही ख़राब है। वो चैनल का ना ऑडियो अच्छा था, ना वीडियो अच्छा था, ना स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, फिर भी 100 के वो भी 3 वीडियो में। वाई मी, वाई ऑलवेज मी, मैं क्यों? हाँ, ये सवाल हर फेलियर के दिमाग में आता होगा, क्यों मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों, मैच क्यों था, वो उन्हें कहीं को नहीं था, उन्हें सक्सेसफुल कहीं को, मेहनत तो मैं उतनी करा। मेरे को तो ऑनेस्टली एक रीज़न दिखा मेरे को वाई मी का क्या है। अगर इंसान को वो हर चीज़ मिल जाए जिसकी उसको तमन्ना थी, मतलब हर इंसान अमीर हो जाए, तो कोई काम ही नहीं करता, तो ये दुनिया नहीं चलती। लेकिन इसका सही जवाब ये है कि एक दुनिया चलाने के लिए फेलर्स और सक्सेसफुल होने वाले लोगों दोनों का बैलेंस रहना ज़रूरी है। इसको समझाने के लिए कॉइन टॉस करें आप तो 50% चांसेस रहते हैं कि वो कॉइन में हेड्स आना या टेल्स आना। यही एक एग्जांपल है। आप 50% शायद 50% सक्सेस होने वाले लोगों में आए होंगे या तो 50% फेल होने लोगों में आए होंगे। ये आपकी किस्मत है, लेकिन आपके पास एक हद तक फ्री विल भी अवेलेबल है जिसको आप यूज़ करके आप दूसरी साइड ऑफ कॉइन की तरफ जा सकते हैं, सक्सेस की तरफ। अगर आप फेलर की तरफ आपकी किस्मत में पैदा हुए तो एक दुनिया को चलाने के लिए एक रूल है कि सक्सेस और फेल दोनों इक्वालिटी में रहना। अगर इन लोगों का डिसबैलेंस हुआ तो दुनिया चल ही नहीं सकती। हर जना सक्सेसफुल रहा, अगर एक क्लास में सब फर्स्ट रैंक लाए तो किसको अवार्ड मिलेगा? सबको तो दे नहीं सकते। तो वहाँ पे यूनिवर्स के रूल्स ब्रेक हो जाते। द डे ऑफ माई डेथ, हाँ मौत तो सबको आनी है बस, लेकिन जब मेरी मौत आई तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इज्जत से मरना, मेरे आँखा खुशी से मौत आना, मेरे पीछे कोई फ़िक्र ज़िक्र या मेरे पे कोई कर्जा नहीं रहना। और मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, उसके बाद मैं सुकून से मरूंगा, कि मौत आने से पहले मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट हो जाना। उसके बाद तो मैं आराम से सुकून से चले जाऊंगा। और जब मैं मर जाऊंगा ना, तो जब जन्नत पे रहूँगा तो अपने यूट्यूब के किस्से उधर लोगों को सुनाऊंगा। ये मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले। ये सब्सक्राइबर काउंट का एक काउंट तो ही बड़ा, अभी 249 पे है। देखेंगे हर वीडियो पे मैं बोल रहा हूँ कि आगे कितना बढ़ता देखते हैं। What someone will do after they become rich, अगर कोई रिच हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या करेंगे? एक सौरभ जोशी के साथ बड़ा घर बनाएंगा, सौरभ जोशी के जैसी जी वैगन ले लेंगे, कार 5 स्टार में फिरना घूमना, मालदीव जाना, पूरा एंजॉयमेंट करके थे, उसकी लाइफ तो अच्छी सेट हो जाती। लेकिन कब तक? इमेजिन करो कि आपका सब ख्वाहिशा पूरे हो गया, आप रिच हो गए, आप एक जॉब का ड्रीम करे थे जिसका पैकेज होगा 1 करोड़ हाईएस्ट, सोच लो आप। तो आपको यूएस में जॉब लग गई। मैं आज एक वीडियो सॉन्ग देखा सैफ अली खान का, पक्का पूरी लाइफ रियलिटी के ऊपर है। उन्हें बताया कि उसकी जॉब लगी, उन्हें शुरू में कितना खुश था 1 महीने तक, दूसरे महीने क्या हुआ, तीसरे महीने क्या हुआ, उसके बाद उसकी लाइफ की जॉब वो जॉब से उन्हें नफरत करना शुरू कर दिया। तो ये लाइफ की रियलिटी, वो गाना कैसा भी जाके देखो, आपको लाइफ की हार्श रियलिटी मालूम होती क्या है। आप जो चाहते हो आपको एक्चुअल में होने का है, या आप सिर्फ वो करते।
पर यह है कि इंसान को अमीर होने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होना ज़रूरी है। हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी सेटिस्फाइड, इसका एक सिंपल जवाब है और बहुत हार्श जवाब है कि एक्सेप्ट करो जो तुम है, उसके बाद तुम हैप्पी हो जाओगे। मतलब अगर तुम गरीब है तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैं गरीब हूँ, आगे मेरे को कुछ कमाना नहीं है, मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को मेहनत नहीं करना है, मेरे को जितना हूँ मैं उतने में खुश हूँ। तो आप ज़िंदगी भर तक कभी उदास नहीं हो सकते, क्यों? मतलब वो कुछ आगे करना ही नहीं है, अचीव करना ही नहीं है, जितना था उतने में आप बस रिलैक्स हो गए। प्रॉब्लम कहाँ आती बोले तो आप किसी चीज़ के ऊपर अचीव करने अपनी मेहनत लगाते और वो चीज़ नहीं होती, तो वहाँ से हैप्पीनेस आपका दूर चले जाता। तो सेटिस्फाई होना तो जिसमें है उसमें सेटिस्फाई रहे तो आपका काम तो हो जाता, आप खुश रहते, सेटिस्फाई हो जाते। तो ये एक सिंपल स्टोरी से समझाऊंगा। एक आदमी रहता जो कि बस झाड़ के नीचे सोता रहता, तो एक आदमी रोज़ उसको देखते रहता। उन्हें आगे पूछता, भाई कहीं को तुम झाड़ के नीचे सो रहे, कहीं को ऐसा हो गया, तुम कुछ काम करो ना हो। तो उन्हें बोलता, क्या करूँ काम करके? वो तो काम करके पैसे कमाओ। अरे पैसे कमाए क्या करूँ मैं? बोलता हूँ पैसे कमाए क्या करूँ मैं? तो उन्हें बोलता, आप पैसे कमा कर तुम शादी करो, शादी करे बाद क्या करो? तुम अपना बिजनेस एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करे बाद क्या करूँ मैं? अरे तुम बहुत करोड़पति बनते, घर बनाओ, शादी करो, बच्चे करो, तो आगे ज़िंदगी लाइफ मस्त जी सकते हैं। तो उसके बाद क्या करो? उसके बाद तुम रिलैक्स बैठो। वो तो इन्हें बोलता, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ? बोलता, अबे साले, व्हाट इज़ टाइम? वक्त क्या है? वक्त 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 ऐसा दिख रहा है कि बस मेरा सफ़र है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले आना। अभी तक शायद मेरी जो एज है मैं 50% कवर कर लिया हूँगा। बस स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं। वक्त ख़त्म, मौत आ जाती। वक्त ना पास्ट है ना फ्यूचर है, वक्त जो है मेरे हिसाब से वो प्रेजेंट है। जो भी है प्रेजेंटेज है। वक्त ऐसी चीज़ है जो कभी महसूस हो ही नहीं सकती। क्यों? वो तो कभी आपको याद है जब आप फर्स्ट डे स्कूल में गए थे और आप यहाँ बैठे हुए हो, तो क्या आप पूरा एक साथ जो भी लाइन के बीच में जो भी हो आप क्या महसूस कर सकते हैं? नहीं ना। तो वक्त इस सिर्फ एक नथिंग है, कुछ भी नहीं है, एक मेमोरी है वक्त। मनी और लव, इस पे मैं सलमान खान का डायलॉग बोलना चाहूँगा, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। तो दोनों का होना इम्पोर्टेंट इक्वली है। इसका सिंपल डेफिनेशन है, या तो आप चूज़ करो मनी लव। ये क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से गलत है। दोनों का एक साथ रहा तो दोनों एक दूसरे, ये दोनों चीज़ें लाइफ में रहना ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट रही तो ना मनी की वैल्यू रहती ना लव की वैल्यू रहती। अब किसी को आप प्यार जता रहे तो उसको जताने के लिए कुछ देना पड़ता। अगर आप उसके लिए कुछ दे ही नहीं सक रहे, बस मैं तुम्हारे से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो कोई वैल्यूज नहीं है। ये सिर्फ हर रिलेशन के ऊपर है ये। अगर आप अपना किसी से मोहब्बत जता रहे कि मैं इसको चाहता हूँ, तो उसको एक्सप्रेस करना पड़ता। दिल में चाहता हूँ तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो सिर्फ पैसे की वजह से आ सकती। तो दोनों का रहना, एक दोनों के कॉम्बिनेशन से ये दोनों चलते। एक भी चीज़ एब्सेंट रहे तो ना मनी की वैल्यू है ना लव की वैल्यू है। व्हाट विल यू डू इफ़ यू गेट अ चांस टू गो टू द पास्ट? अगर मेरे को पास्ट में जाने का मौका मिला तो बहुत मैं पहले तो बिटकॉइन खरीद लेता हूँ। फिर जितने भी स्टॉक्स है जो भी बढ़ने वाले फ्यूचर तो मेरे को मालूम है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन्वेस्ट करे बाद जो भी है 1xBet यूज़ करके जितने भी मैचेस होने वाले हैं, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो अंबानी को भी पीछे कर दूँगा। लॉस्ट इन लाइफ, नाउ व्हाट टू डू? एक वक्त आता जब आपका प्लान ए नहीं काम करता, प्लान बी नहीं काम करता, प्लान सी नहीं काम करता, तो आप लॉस्ट हो जाते, ख़त्म, खलास। ये ऐसा सवाल है जो कि फ़िलहाल मेरे साथ बीत रहा और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और दूसरा सवाल क्या है बोले तो, व्हाट विल आई डू इफ़ आई वोंट गेट सक्सेस इन लाइफ? क्या ही कर सकता हूँ मैं, सक्सेस नहीं मिली तो? हर इंसान अपनी मर्जी से बहुत चीज़ें करना चाहता, लेकिन उसकी मर्जी नहीं चलती। और क्या हो मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो और क्या, एक नई जॉब ढूंढना पड़ता। गूगल से जो रिज़ाइन करे, अब यूट्यूब भरोसे करे, वो चला नहीं, नई जॉब ढूंढना है अब, और कुछ भी नहीं है। कम से कम कुछ तो रहता जॉब। तो मैं अब नेक्स्ट फ़िलहाल जॉब ढूंढने जाऊंगा और वीडियो भी इस पर बनाऊंगा। लेकिन जब तक आप सब्सक्राइब करो, और उम्मीद ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर आप कुछ तो भी 1% भी इस वीडियो में से कुछ भी लॉजिकल कुछ तो भी समझ में आई तो एक सब्सक्राइब करो प्लीज़।